हमारे घर में भी वही हुआ, जैसा जॉली मैम ने बताया, इनके हस्बैंड ने उनके साथ में किया, वैसा मेरी वाइफ ने किया। 350 रुपए पहले महीने की इनकम आई, राइट। तो फर्स्ट मंथ 350 रुपए की इनकम आई जब जुलाई 2000, तो घर में वही बताया। तो मैंने वाइफ को बोला कि ठीक है, हम इसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। और हमें पास्ट एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री का, राइट। तो मैंने इसको क्विट कर दिया वाइफ के सामने, लेकिन बैकग्राउंड में मैं कर ही रहा। और तीसरे महीने मेरी इनकम आई 14,000 रुपए। और तब मैंने वाइफ को दिखाया कि हाँ, ये बिजनेस काम करता है, राइट। तो कभी कभी हमारे घर वाले जैसे मना करते हैं ना, जैसा जॉली मैम ने भी बताया, इन्होंने जब प्रूव किया तो घर वाले सपोर्ट करने लगे, साथ देने लगे। तो हमें भी अगर ऐसा हो रहा है तो साथ। मेरा कजिन था, वो हमारे बाजू में रहते थे, बोलता भाई छोड़ देंगे, ये नहीं चलता है, न करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, तेरे पापा बीमार है, ये सारी चीजें। तो मैं बोला भाई, मेरे को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है ना, मेरे पास कोई डिग्री है, स्कूल ड्रॉप आउट हूं, मेरे को अगर पैसा है, ऐसा कोई रास्ता बता जहां से मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता हूं। तो उनके पास में नहीं था, खुद ही नहीं कमा रहा था, तो कहां से बताएंगे, राइट। तो फिर मैंने एक काम करता था दोस्तों, 1 साल हुआ, पहले साल कंप्लीट होते होते मेरी महीने की इनकम हो गई थी 1,03,000 रुपए। कितनी? 1,03,000। तो जो कर्जा था हमारे वहां ऊपर थोड़ा बहुत, वो कर्जा खत्म हो गया। जैसे ही दूसरा साल हुआ, दूसरे साल कंप्लीट होते होते महीने की इनकम 3.5 लाख रुपए हो गई। तीसरे साल 4.5 लाख, 5.5, और ऐसा करते करते हाईएस्ट इनकम मेरी यहाँ से लगभग 7.25 लाख रुपए हुई। और टोटल इनकम जो है वेस्टिज की 5 करोड़ प्लस की हुई है। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो इतना बड़ा नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि अरे ठीक है, तो क्या हमारे साथ चैलेंज नहीं आए? बहुत चैलेंज है, इतने चैलेंज आए कि क्या बताऊं, बहुत बार। आपने सुना हमारी स्टोरी में, हम पार्ले-जी बिस्किट हमारे लिए फेवरेट था, राइट। पार्ले-जी बिस्किट और वड़ा पाव। दिन में पार्ले-जी बिस्किट खाते थे, रात को वड़ा पाव। इतना ट्रैवलिंग करते थे, इतना काम करते थे। लोग बोलते सर मैं बिजनेस करता हूं तो मैं पार्ट टाइम में करता हूं। पार्ट टाइम नहीं, ये ओवर टाइम का बिजनेस। हम लोग क्या करते थे, सुबह 7 बजे में मुंबई कितने लोग आए लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हो? बहुत कम लोग आए, कभी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। लोकल ट्रेन में मुंबई में, मतलब अगर आपने सफर कर दिया ना तो समझो आप पायलट बन गए। इधर से आप घुसेंगे, अगर बीच में जाके, मतलब उसका भी ट्रेनिंग होता है। अगर आप पहले जॉब में जाएंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, तो जॉब में सिखाया जाता है, जैसे ट्रेनिंग होता है ना, तो 15 दिन आपको ट्रेनिंग, ट्रेन में कैसे ट्रैवल करना वो भी सीखने पड़ती है। आप भले एक बार चढ़ के देखना, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, दोपहर में रश कम रहता है। इधर से चढ़ेंगे, खाली गेट के पास जाके खड़ा रहना, अपना आप चढ़ जाएंगे विदाउट एक्सीलेटर। और बीच में जाके, सच बता रहा हूं, बीच में जाके अगर आप रुक नहीं गए, ऊपर से नहीं पकड़ा, तो उधर से बाहर भी निकल जाएंगे। तो ये मुंबई का है। और ऐसे टाइम पे, और मतलब लोकल ट्रेन हर 2 मिनट में आती है, लेकिन बहुत, मुंबई तो है ना, सपनों की नगरी कहा जाता है। और मुंबई की जो जान है वो है मुंबई की लोकल ट्रेन। जिस दिन लोकल ट्रेन ठप, उस दिन धंधा ठप। तो इस तरीके से हमारा मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हर हफ्ते में कम से कम, अब मुंबई में हमारी सैलरी कितनी थी, कम थी, तो मुंबई से बहुत बाहर रहते थे, दूर, सिटी से बाहर, क्योंकि सस्ते घर मिलते हैं। और वहां से मुंबई आने के लिए भीड़ बहुत रहती थी, तो सुबह में भी और शाम को, और बीच में बिजनेस। तो सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता था, क्योंकि जॉब दूर था, 2 घंटा लगता। 7 बजे घर पे निकलता था और रात को 9 बजे फ्री होता था। ये मेरा टाइम था जब बिजनेस की शुरुआत हुई। 9 बजे के बाद जितना भी टाइम रहता था, जब तक नींद नहीं आती थी, तब तक काम करते थे और फिर घर पे जाते थे। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम रेलवे स्टेशन भी सोए। एक बार मैं वापी गया था, तो वापी में ऐसा हुआ, तो मैं वापी में ब्रिज के नीचे ही सोया। ये टाइल जो है इसको कानों पे बांध दिया, ठंडी का सीजन था। तो वो टाइम पे हमें खाली एक ही चीज थी कि भगवान आप मुझे देख रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं और इसका फल मुझे जरूर मिलेगा। और दोस्तों बहुत चैलेंज, मैं जब जॉब पे जाता था ना, तो मैं मेहनत करता था, भाग दौड़ करता था, ये सारी चीजें करता था, बहुत दुबला पतला था, राइट। अभी भी ऐसा ही हूँ, पहले से बचपन से बीमार था मैं। तो मेरे कलीग्स जो थे बहुत ताने मारते थे, अरे तू तो वेस्टिज का झंडा ले घूम, वेस्टिज का गाड़ी लेके क्या आएगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत सारे ताने छोड़ो। दोस्तों आज जब ये वेस्टिज से बिजनेस से मैंने जो गाड़ी ली है, राइट, आज जब मैं गाड़ी लेके आज भी मेरे जो कलीग है जो मेरे ऊपर ताना मारते थे ना, नौकरी कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, कुछ लाइफ में बढ़ाने के, और जब मैं जाता हूं, कभी मिलते हैं या मुलाकात होती है, तो जानबूझ के मैं गाड़ी बहुत स्लो करता हूँ और एकदम स्लोली उनके पास निकलता हूँ। कहीं पे 120, लेकिन उनके सामने 20 की स्पीड से।
सोचो कितना होता रहेगा। तो ये चीजें हमारे साथ में चलेंगे जो हर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आते हैं, हम लोगों ने वो फेस किए। तो आप आज जहां पे बैठे हैं ना, वो हमारा पास्ट था, और आज जहां पे हम खड़े हैं वो आपका फ्यूचर है। अगर आप डटे रहे 1 से 3 साल तो हकीकत में यहां पहुंच सकते हैं, ये हमने किया है। तो जब मैं जॉब पे जा रहा था लोकल ट्रेन का ट्रैवलिंग में, तो क्या हुआ कि एक बार मैंने एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट वैसे मुंबई में हमेशा देखते थे वो टाइम पे, मैं दीवा में रहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा देखा जिसमें एकदम यंग लड़का पीछे लटक रहा था, ट्रेन चल रही थी और धक्के से गिर गया चलती ट्रेन में। और मैं भी उसी ट्रेन में था। फिर उतर के बैठा मैं आधा घंटा तक कि भाई ये जो बंदा गया है, इसके घर वाले शाम को वेट करते हुए होते कि नहीं ऐसे कि भाई घर पे आएगा। उसकी माँ होगी तो सोचते होगी कि बेटा शाम को घर पे आएगा, बच्चे होंगे या पेरेंट्स होंगे, भाई बहन, सब सोचते होंगे शाम को आएगा। या वो सुबह में घर से निकला है तो ऐसा सोचा भी नहीं रहेगा कि मेरी बॉडी घर पे है। तो मैं आधा घंटा तक सोचते रह गए कि यार मेरे को बस इससे ये जो भीड़ भाड़ की जिंदगी से बाहर निकल जाए। और फ्रेंड्स जो है, मैं 7वें महीने में बिजनेस शुरू करके 7वें महीने में मैं जॉब से रिटायर हो गया था। एट द एज ऑफ 30 मैं रिटायर हो गया था। अब तक मैं जॉब पे नहीं गया, राइट? अब तक मैं जॉब पे नहीं गया। फिर पहले साल हमने ये किया, दूसरे साल मेरी गाड़ी आ रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे फादर को मैं गिफ्ट कर दूं, क्योंकि मुंबई में जहां मैं रहता था पार्किंग थी नहीं, झोपड़पट्टी में रहते थे, पार्किंग का इश्यू था और गाड़ी खड़ी कहाँ करें। तो मैंने सोचा गांव में गाड़ी दे देते। तो मेरे पेरेंट्स जो है गांव में रहते थे, उनको मुंबई में जमता नहीं था, तो गांव में रहते थे। तो मैंने सोचा बोलेरो कार का प्लानिंग किया पूरा। मैं अहमदाबाद एक मीटिंग करके गाँव गया और बीमार हो गया। फिर मैं दिल्ली में हमारा इवेंट था तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वहां से मुंबई गया, मुंबई से फिर दिल्ली गया, इवेंट अटेंड करने के बाद वापस मुंबई, मुंबई से फिर वापस जोधपुर। हमने बिजनेस को भी मेंटेन रखा, फैमिली रिलेशन को भी रखा। घर में मैं बड़ा था तो पेरेंट्स का इलाज भी करवाया, फादर का, और साथ में मैंने कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग कहीं पे भी हो कोई मिस नहीं की, क्योंकि हमारे 17 लोग थे, मेरे 17 लोग थे। तो हमारा एक इवेंट था गोग्राउंड करके, तो उसमें दिल्ली लेके जाना था मुंबई से, और अगर मैं ही नहीं जाता तो सोचो कि क्या होता। तो मैंने दोनों चीजें की। मैंने डॉक्टर से सलाह ली कि मेरे पापा बीमार हैं तो ऐसा ऐसा मैं जाऊं, और उधर भी इंपॉर्टेंट काम है इधर भी। तो बोले बेटा वैसे भी इलाज तो डॉक्टर करने वाले हैं, तो पहले आपको 2-3 दिन के लिए जाना तो जाके आओ। और ये मैं सारी चीजें मेरी सिस्टर को छोड़ के मैनेज करके आया। दोस्तों फिर हुआ क्या कि मैं जैसे गाड़ी की प्लानिंग थी, और क्या हुआ कि मेरे फादर 3 तारीख को बीमार हुए और दिवाली थी 14 तारीख को। हम सोचे कि 14 तारीख को सरप्राइज गिफ्ट रखेंगे। 3 तारीख को बीमार हुए, 5 तारीख को घर पे लाए, ठीक ठाक हो गए। और 5 तारीख की सुबह में मैं बड़ौदा मीटिंग कर रहा था और वहां पे फोन आया कि फादर नहीं रहे। जो खुशियां थी, जो हमने सरप्राइज रखा था, सारा पूरा मातम में बदल गया, राइट? और मुझे इस बात का अभी भी दुख है कि काश मैंने बता भी दिया होता पापा को कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ये तो उनको होता कि हाँ बेटे ने गाड़ी ली, और मैंने बताया नहीं भाई, मैंने रखा कि सरप्राइज ऐसा मतलब होगा कि नहीं होगा, राइट? और फिर 1 साल तक मेरा पूरा मैं डिस्टर्ब रहा। पर थैंक्स गॉड हम एक ऐसे सिस्टम में है, एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। मेरे पापा गए, लेकिन मेरे जो अपलाइन मेंटर्स हैं उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूं। तो सब लोग अपने अपलाइन मेंटर के लिए एक बार जोरदार ताली दें। इतना बड़ा परिवार है, मतलब इतना मुझे ये लगा, मैं अंदर से डूब चुका था पूरा कि यार मैं पूरा एकदम किनारे पे आया सक्सेस के, और ये सारी चीजें पानी पानी हो गया। और फिर वहां से शुरुआत की। फिर तीसरे साल महीने की इनकम 3.5 साढ़े 4 लाख ऐसे करते फिर मैंने वो वरना कार ली। तो वरना कार भी कैसे ली, मैं मुंबई था, मुंबई से गांव गया था और मुझे फोन आया कि भाई आप गाड़ी ले लो। आपकी टीम में 8 लोगों को गाड़ी आई और आपने अभी तक गाड़ी नहीं ली। तो हमारे अपने मेंटर एसपी बारिक सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। तो वो मुंबई आ रहे थे, तो मुंबई आ रहे थे, मेरे अपलाइन का सागर जी का फोन आया कि हम गाड़ी बुक करो। तो मैं बोला मैं तो गाँव में हूँ। तो बोले कि तुम्हारा सेलिब्रेशन अनवीलिंग कर लेंगे। तो मैंने फोन किया, जस्ट डायल से नंबर निकाला, वो टाइम पे इतना ही नहीं था, जस्ट डायल से नंबर निकाला, हिंडई ऑफिस थाने, और मैंने फोन किया। मैं बोला मेरे को वरना गाड़ी चाहिए। तो बोले सर आपको गाड़ी चाहिए तो टेस्ट ड्राइव आप यहाँ पे आए क्या, घर पे भेजो। तो मैं बोला मुझे चलाना भी नहीं आता है, आप बुक कर लीजिए, राइट? तो बोले नहीं सर ऐसा कैसा, मतलब वो भी कंफ्यूज थे। और वेस्टीज के मेरे कार फंड और ट्रैवल फंड मिला के लगभग 6.5 लाख रुपए जमा हो गए। तो मैंने 1-2 साल नहीं लिया था, क्योंकि जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे में 1 साल तक कुछ नया काम नहीं करते हैं, कुछ ये नहीं करते। तो वो ये किया। अब सोचो वो गाड़ी वाला भी कंफ्यूज। मैं बोला कल आप वहां पे इतने बजे भिजवा देना, उसको जो डाउन पेमेंट था वो हमने कर दिया, ऑनलाइन ही सारी चीजें। अब ना मैंने शक्ल देखी ना उन्हें देखी, यूनियन का अकाउंट नंबर था। दूसरे दिन सुबह में वहां पे मैं भी पहुंचा, उनको गाड़ी लेके बारिक साहब ने अनवीलिंग वगैरह की।
मैं बोला यार मेरे को तो ब्लैक कलर चाहिए, वो व्हाइट लेके आ गया क्योंकि वैसे ही करवाना था। तो बोले कि वहां पे नहीं है इंडिया में। मैं बोला कहाँ पे? तो बोले 6 महीने वेटिंग। मैं बोला मेरे को चाहिए भाई। तो राजस्थान में थी, वहां से गाड़ी लिया और मुंबई से पासिंग करवाया। सोचिए ये है पोटेंशियल वेस्टेज बिजनेस का, कि यहाँ जहाँ पे मुंबई में नहीं थी वो वहां से हमने ली और वहां पे करवाया। वो गाड़ी ली तो चलाना नहीं आता है, तो 1.5 साल तक 24,000 सैलरी में ड्राइवर रखा। कितने में? जॉब में मेरी इतनी की सैलरी नहीं थी 1.5 साल तक। और गाड़ी लाने के 6 महीने के बाद में मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि चलानी नहीं आती थी। मैं बोला लाइसेंस निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करूं, और मेरा डॉक्यूमेंट सारा गांव का था, मैं मुंबई में रहता था। मैं बोला जाऊंगा 2-4 दिन ही होगा। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे बिजनेस में इतनी जल्दी ग्रोथ हुई क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो किया, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया प्लेन को, राइट। और ऐसा करते करते हमारे साथ में हुआ क्या, हमारे बीच में जो है फिर एक स्टार क्रूज का ट्रिप हुआ। मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंट स्टार क्रूज में जो हुआ। आप सच में उन्हें सर बता रहे थे कि यहाँ पे गर्मी बहुत है तो ऊपर गर्मी ज्यादा है ना नीचे। तो स्टार क्रूज में हम लोग गए। कितने लोग आए थे? यहाँ से आए थे कितने लोग? अभी इसका फोटो देखा मैंने, आप थे सर? अभी थे सर? हाँ, क्या बात है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इतना बड़ा जहाज, वो पहला इंटरनेशनल ये ट्रिप था। मैं बोला माँ को लेके जाऊं, लेकिन मेरे फादर की कभी हुई थी तो नहीं ये कर पाए। तो स्टार क्रूज में वहां पे रात को, मतलब दिन में तो लोग थक जाते थे, रात को भी नहीं सोते थे। मतलब वहां पर पूरी रात भर भी मस्ती चलती रहती थी। और रात को एक कपल जो है जोर जोर से रो रहे थे। हमारे साथ में कुछ लोग थे, हम वहां पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे थे, राइट। तो जा रहे थे तो रो रहे थे कपल। तो हमने देखा कि कौन रो रहा है, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, और हवा इतनी तेज थी कि पूछो। तो हम उनके पास में गए तो वो साउथ साइड के थे, उनके अपलाइन खड़े थे, और वो हस्बैंड वाइफ उनके अपलाइन का पैर पकड़ के बैठे थे और रो रहे थे। तो उनकी वाइफ बोल रही थी कि सर आप हमारे घर पे आए थे, मेरे हस्बैंड घर के अंदर ही थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, आपको निकाल दिया। पानी तक नहीं दिया था, दरवाजा तक नहीं खोला। फिर दोबारा आए, दोबारा भी ऐसे ही किया, और फिर भी आपने आना छोड़ा नहीं, पीछे लगे रहे, और आपकी वजह से आज हम यहाँ आए, ये खुशी के आंसू है। दूर दूर से रो रहे। राइट। तो ये मुझे लगा कि देखिए जब हमारे अपलाइन हमें बताते हैं, मैंने सच बताऊं, मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी और बहुत कर्जा में था, बहुत ही मतलब ऐसी फैमिली से, मतलब गांव से, मेरे गांव में आज भी 100-150 घर हैं जहां से कभी अभी तक पक्की रोड नहीं है। गांव जाते हैं तो गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं हर महीने जाता हूँ माँ को मिलने के लिए। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस का था, तो अभी भी तकलीफ होती है। अभी तक रोड नहीं बना, इतने छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं और कम पढ़ाई लिखाई से मुंबई पहुंच गए थे। तो मैंने मेरे अपलाइन को बोला था कि सर आप मेरे को एक बॉस की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन कुछ भी करो मेरे को मेरे सपने मेरे परिवार के पूरे करने। आज के डेट में कुछ किसी को अपलाइन, किसी को देखिए, आप मुझे बताइए, अगर अपलाइन आपको जो बातें अच्छी लगे वो आपके साथ करे तो अच्छा रहेगा, ये जो आपके लिए अच्छी हो, आपके सपनों के लिए अच्छी हो। तो लोगों को लगता है नहीं वो हमारे हम अच्छी लगे वैसी बातें करें, तो ऐसा कभी अपलाइन आपको डांट रहे। अपलाइन एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, इस धरती पे 2 ही लोग आपका आधार दोस्त हैं, पहला आपके माँ बाप और दूसरा आपके अपलाइन। यस। और अपलाइन, अच्छा अपने माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, पराये बच्चों को डांटते हैं? हाँ, तो अगर अपने को अपलाइन डांट रहे, चिल्ला रहे, राइट, इसका मतलब मैं उनका हूं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो मेरा भला चाहते हैं, राइट। तो कभी ऐसा इसको मत लीजिए कि भाई अपलाइन, जितना अपलाइन की डांट फटकार में रहोगे, जितना अपलाइन के प्रेशर में रहोगे, आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। फिर जब मैं 1 साल के लिए, जैसा यहाँ पे भी बताया, हमने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की। कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई ब्याह वगैरह नहीं, कितना हो भी नहीं। यहाँ तक तो मेरे सगे साले का शादी था, अभी आपको इंसिडेंट बताता हूँ। घर में अगर साले का शादी हो, अगर आप नहीं हो, जीजा वहां पे